सकते हैं। ये सबसे महंगा कमल का फूल है सर। ये देखेंगे सबसे महंगा है, लेकिन ये सिर्फ ओनली गर्मी में खिलता है। बरसात और ठंड में ये बिल्कुल ऐसा बंद रहता है। हेलो दोस्तों, आज हम हैं पचमढ़ी में। हम आए थोड़ा सा घूमने के लिए। पहली जगह हम देखेंगे पांडव केव्स हम घूमते हैं एक हमारे गाइड के साथ, और वो कैसे गाइड करते हैं और आपको घुमाते हैं। चलिए मिलते हैं। फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये सबसे महंगा कमल का फूल है सर। ये देखेंगे सबसे महंगा है, लेकिन ये सिर्फ ओनली गर्मी में खिलता है। बरसात और ठंड में ये बिल्कुल ऐसा बंद रहता है, क्योंकि इसको धूप बहुत तेज चाहिए। यहाँ का पांडव केव्स का गार्डन है। 4वीं-5वीं सदी की बुद्ध स्तूप गुफाएं हैं, और ये पांडव लोगों के नाम से इन गुफाओं को दर्शाया गया हुआ है। एक्चुअली जब 1962 में जब इसका सरकार ने खोज की थी, जब मालूम चला कि पांडव लोगों से इन गुफाओं का कोई लेना देना नहीं है। ये 4वीं और 5वीं सदी की बुद्ध स्तूप गुफाएं हैं। आप लोग जहाँ घूम रहे हैं, ये पांडव गुफा के नाम से दर्शाया गया हुआ राजा भभू सिंह आदिवासी गोंड लोगों के नाम पे। आप चाहे तो आप वीडियो बना, यहाँ से खड़े होके आप चाहे तो ये 50 फीट की ऊंचाई पे एक पहाड़ है। इस पहाड़ को बोलते थे मढ़ी। ओके, इनको बोलते थे मढ़ी। राजा भभू सिंह आदिवासी जो गोंड रहे हैं, पचमढ़ी उन्हीं का पूरा क्षेत्र है और पचमढ़ी उन्हीं की बस्ती है। जहां भी आप लोगों को आदिवासी मिलेंगे तो ये समझ लीजिए कि ये गोंड आदिवासी राजा भभू सिंह के रिश्तेदार है। तो ये 50 फीट की ऊंचाई पे ये गुफाएं देखने के लिए आए हैं। इसको बोलते हैं मढ़ी। अब मढ़ी क्यों बोला करते थे कि आदिवासी लोग यहाँ इन गुफाओं के अंदर छुपा करते थे। राजा भभू सिंह, अंग्रेज होंडा, मैडम ग्रीन, मैडम टाइना, मैडम भेरी, मैडम अप्सराएं, जितने भी अंग्रेज लोग हमारे पचमढ़ी के अंदर राज किया करते थे, उनसे छुपने के लिए ये मढ़ी के अंदर राजा भभू सिंह छोड़ देता था आदिवासियों को। ये 3 उंगली उठाया हूँ मैंने आपको पचमढ़ी की जानकारी देने के लिए। ये है चोर, दूसरा है भिखारी, तीसरा है गधा। ये हमारे पचमढ़ी के अंदर आप लोगों को नहीं मिलेंगे, भिखारी और चोर और गधा। ये 2 है उंगली है, जिसमें हमारे पचमढ़ी के अंदर हॉस्पिटल, दूसरा कॉलेज आज भी नहीं बना हुआ है। लोग एक कल्पनाएं के अंदर जी रहे हैं। पचमढ़ी के अंदर जो जड़ी बूटियां पाई जाती हैं उस कल्पनाएं के ऊपर, क्योंकि हमारे आदिवासी लोग यहाँ से 15 किलोमीटर जो जंगलों के अंदर, पहाड़ों के अंदर मकान बना के उनके कई पूज्य लोग गोंड आदिवासी लोगों को रहा करते थे। अब वो अपना ट्रीटमेंट कहाँ से करते थे? हमारे पचमढ़ी के अंदर जो जड़ी बूटियां हैं वो सबसे फेमस जड़ी बूटियां हैं, जिसमें माना जाता है शहद माना जाता है छोटी मक्खी बड़ी मक्खी का। उसका प्रैक्टिकल 1 मिनट के अंदर आप लोगों को भेद बताते हैं। कुछ आप लोगों ने प्याज इतना बड़ा देखे होंगे आज तक, हमारे पचमढ़ी के अंदर इतना ऊंचा, इतना बड़ा प्याज देखिए आप। बड़े बड़े प्याज मिलते हैं। नीचे जंगल पड़ा हुआ था, झाड़ी लगी हुई थी। यहाँ जो पर्यटक आते थे हमारे हिंदुस्तान के अंदर के, सबसे ज्यादा अमेरिका, रूस, टर्की। यहाँ के अंग्रेज लोग पचमढ़ी के अंदर जो छोड़ के भागे हैं जब हमारा देश आजाद हुआ है, तो उन लोग की कुछ ऐसी संपत्ति है, कुछ ऐसी रॉक पेंटिंग है जिसको देखने के लिए आदिवासी लोग ने रॉक पेंटिंग्स बनाए हैं। तो उनको देखने के लिए, कटिंग करने के लिए वो विदेश से पचमढ़ी आते थे। लेकिन जब से हमारा पचमढ़ी टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, जब से उन लोगों का एंट्री जो है 250 रुपये है, और उन लोगों को नाइट रुकने के लिए जंगल के अंदर नो परमिशन मिलती है। पहले क्या है कि हमारा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी नहीं था, तो वो जंगल में कहीं भी टेंट डाल के नाइट गुजारा करते थे अपना। और कुछ खोज पचमढ़ी की ऐसी किया करते थे, जो उनकी संपत्ति यहाँ रखी हुई है उनकी खोज बहुत तेज करते थे। ये सफेद बंगला है, आगे ऊपर से देखेंगे पांडव गुफा से तो ये अंग्रेज होंडा साहब का बंगला है, लेकिन अपन पांडव गुफा के ऊपर से देखेंगे क्लियर दिखाई देता है। आइए। ये तो यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता नहीं है इसमें सर, आर्मी वाले अंदर अलाउड नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो लोकल सिविलियंस है ना, आधार कार्ड लेके हम लोगों को अलाउ करते हैं अंदर, वो भी समय के हिसाब से। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड है, आप घूमने के लिए बोलते हैं, तो वो आरपी हवलदार जो रहते हैं सेंटर के मालिक, उनसे फिर वो परमिशन लेते हैं कि सर ये इनका आधार कार्ड जमा करके। अब क्या है कि सर आतंकवादियों का बहुत टेस्ट है, और हमारे पचमढ़ी के अंदर ये समझ लीजिए आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि फौजी कौन है और पुलिस वाले कौन है।
क्योंकि सब सिविल ड्रेस पे ही ड्यूटी देते, क्योंकि हमारे टाइम मैंने बताया आपको चोरी लड़ाई झगड़े कुछ नहीं ऐसे होते हैं हमारे पचमढ़ी के अंदर, तो पुलिस भी बिंदास घूमती, लेकिन पुलिस जो है देखती रहती है कि टूरिस्ट ड्रेस पे कोई ऐसा तो नहीं है आया हुआ। तो पुराना भड़का पेड़ 1900 का है। देखेंगे इसकी जटाएं जो जमीन में लटकती थी, टूरिस्ट झूला झूल झूल के हाँ। पूरा खराब कर दिया इसको। इधर बोर्ड लगा हुआ था तो बोर्ड भी उखाड़ के फेंक दिया। ये सबसे पुराना पेड़ है ना यहाँ का, इसको बोलते हैं बड़। ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ के आने वाले टूरिस्टों ने यहाँ की डालियाँ खराब कर दी। आज बाबूजी नहीं आए हैं? अरे उन्हीं को तो तंग करना। ये पांडव केव्स के बारे में जानकारी आप ये पॉज करके पढ़ लीजिए तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, बाकी तो हम बता ही रहे हैं आपको। धारणा है, ठीक है। ये गुफाएं जो देखेंगे आप करीब 90 साल की फोटोग्राफी सबसे पुरानी। ये गुफा को गवर्नमेंट ने चौड़ी और बड़ा किया है और ये डिजाइन डाला गवर्नमेंट ने। बाकी इस एक गुफा को 3 हिस्से में बांट दिया गया हुआ। एमपी टूरिज्म ने इसको क्लियर जब किया कि जब उन्हें देखे कि एक गुफा को 3 हिस्से में बांट दिए, जहाँ से मुझे गाइड लिए हैं वहाँ देखेंगे आप बहुत सबसे पुराना एमपी टूरिज्म ने फोटो लगा के रखा हुआ है कि ये छोटी छोटी सी गुफाएं थी। ये थी मढ़ी, ठीक है। इसका सबसे पुराना नाम है पंचबटी। अब पंचबटी क्यों बोला करते हैं सर कि यहाँ पर आदिवासी लोग, राजा भभू सिंह उनकी पंच लगाया करता था, सबसे पुराना बोलते थे अपन को पंचबटी चलना है। अब जैसे मटकुली का नाम जो पड़ा हुआ है वो है कुली, वहाँ से कुली आते थे। जैसे पगारा गांव का नाम पगारा पड़ा हुआ है, तो वहाँ आदिवासियों को जब ये अंग्रेज लोग जो है वहाँ पर पेमेंट दिया करते थे, अपन पेमेंट बोलते हैं, उस टाइम बोलते थे पगार। उस गांव का नाम पगारा रखा हुआ है। ऐसे ही ये पचमढ़ी का नाम पंचबटी था। उसके बाद ये मढ़ी मढ़ी चिल्लाते हुए पचमढ़ी नाम दिया गया हुआ। ये 1 नंबर गुफा है, लेकिन मेन गुफा ऊपर है। आइए, और इधर मात्रा में सबसे ज्यादा लाइसेंस आपको भालू और जंगली मुर्गे बहुत मिलेंगे। ये जो सामने आपको सफेद कलर का जो बंगला या घर जैसा दिख रहा है, यहाँ पे आज के टाइम पे एसपी साहब रहते हैं। जिला हमारा एसपी। फुली ये देखिए, ये अंग्रेजों के टाइम पे ये बंगले बने हुए हैं। अंग्रेज होंडा, मैडम ग्रीन, मैडम टाइना, मैडम फेरी, मैडम अप्सरा। ये गाइड साहब ने नाम बताया, ये सब रहते थे वहाँ पे, और अब यहाँ पे एसपी साहब रहते हैं। देखिए सर, ये 4वीं और 5वीं सदी में बुद्ध लोग ही नहीं पचमढ़ी के अंदर आए थे। 80-85 साल महर्षि योगी आश्रम 1/2 किलोमीटर एरिया के अंदर बंगला बना हुआ है, सामने पीली मिट्टी से पुता हुआ है। ये महर्षि लोग भी यहाँ पर काफी समय अपना व्यतीत करके गए हुए, लेकिन इसका लीज नहीं भरने के कारण जो है कि ये गवर्नमेंट के चार्ज में चला गया है। महर्षि योगी आश्रम को बताया था कि कुछ जानकारी आप लोगों को मिलेगी, पांडव लोगों की तो नहीं। बुद्ध स्तूप जो बना हुआ है ये भाई सब खड़े बुद्ध स्तूप। देखिए पचमढ़ी में कहाँ कहाँ घूमे आप लोग? टाइगर रिजर्व भी देखा है, मतलब अब देखा नहीं। देखे नहीं अभी नहीं। देखेंगे सर, वो 4429 फीट की ऊंचाई पे धूपगढ़ जो सनसेट पॉइंट हमारे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पहाड़ है। सामने जो दिखाई दे रहा है टावर किस तरह, वो धूपगढ़ है। ये है डच फॉल, ये वाला जो उंगली की सीट में दिखा रहा हूँ, सबसे पुराना रियल साबुन का एडवर्टाइज हुआ है उधर। आप चाहे तो मोबाइल पर सर्च मार के अभी पकड़ सकते हो उस चीज को। बीच वाले पहाड़ पे आते छोटे वाले पे तो ये है भालुओं की गुफा, जिसको बोलते हैं रीच गढ़, ठीक है। ये टावर वाले पे आते तो इसको बोलते हैं बी फॉल। पचमढ़ी का 150 फीट हाइट से वाटरफॉल गिर रहा है, सबसे क्लासिक सुंदर वाटरफॉल्स। और ये पहाड़ को जो देखेंगे सर, ये है पचमढ़ी हिल, जिस जो सनसेट पॉइंट, व्यू पॉइंट, इटारसी डैम, इटारसी प्लेटफॉर्म क्लियर दिखाई देता है इस पहाड़ से। लेकिन ये पहाड़ सबसे पुराना हमारे पचमढ़ी का पचमढ़ी हिल बोला जाता है इसको। ओके, चला जाना वो सर ये जो गेट देख रहे हैं सर, ये
ये मत बोलिए कि पांडव लोगों ने या बुद्ध लोगों ने डिजाइन डाले हैं। डिजाइन गवर्नमेंट ने 1962 में इन गुफाओं की डिजाइन डाली। ये एक रास्ता बना दिया आने जाने का, ये नेचुरलिटी खत्म कर दिया। लेकिन मैं आप लोगों को ये 4th नंबर गुफा दिखाने लेके आया हूँ। इसको मान लीजिए अर्जुन गुफा या बुद्ध गुफा है, क्योंकि बुद्ध लोगों की तस्वीर नीचे देखिए आप लोग, वो गेट पे पूरा कुछ रॉक देखिए, नीचे देखिए गेट पे बुद्ध लोगों की तस्वीर, दोनों गेट पे है ना। मैम इधर आइए। इधर से ऐसे करके ये कुछ फूलों की पेंटिंग्स की है, वो देखना कि मैंने बाहर से आप लोगों को इस गुफा को दिखाया। वो 3 नंबर, 1 नंबर, 4th नंबर, ओके, 5 नंबर, 2 नंबर बचा हुआ है। लेकिन 7 गुफाओं की जो चर्चा किया आपसे मैंने, वो देखेंगे आप। ऐसे करके राइट हैंड पे देखेंगे तो एक है आसन गुफा, दूसरी है गुप्त गुफा। यहाँ से ऐसे करके देखेंगे इसका। दोनों गुफा ये मैडम इको गुफा है। और जब बुद्ध लोग आसन किया करके खत्म करके वो जब जाते थे, बुद्ध स्तूप ऊपर बना हुआ है इको, और उधर जो उनके समय की ईंट जो लगी हुई है, रुकने का साधन था उन लोगों का। तो ये यहाँ पर घंटा लगा हुआ था, वो देखो गुम्बज बना हुआ ऊपर देखो गुम्बज बना हुआ है। ये गुम्बज पे घंटा लगा हुआ था बहुत बड़ा। तो वो जब आसन करके वो जब जाते थे तो वो ये इस घंटे को बजाते थे इधर। तो वो जो घंटा लेके गए हैं, यहाँ 2 ही जाते हैं, दूसरा घनश्याम मुसलमान। तो ये कैथोलिक चर्च जो देख रहे हैं आप, इसमें वो घंटा लगा हुआ है, क्योंकि ये गुफाओं को देखा भाली के लिए कोई नहीं था। जो आता था वो रुक के अपनी तपस्याएं करके चला जाता था। तो ये गुफा पूरी ओपन पड़ी हुई थी, ये जाली कुछ नहीं लगी थी। लेकिन गवर्नमेंट ने जब इसका खोज की, जब जाके गवर्नमेंट का कब्जा हुआ, इस पे नीचे लिखा हुआ है। यहाँ से जाएंगे 5 नंबर गुफा देखेंगे लेफ्ट हैंड पे, ठीक है। तो वो डैमेज हो गया है पूरा गुफा, देख के वापिस आना। यहाँ पर चर्च, कैथोलिक चर्च में रुका करता था, उसका ये नाम डला हुआ है। हम कम से कम टूरिस्ट को जानकारी देते हैं, क्योंकि इसीलिए कि यहाँ पर गंदगी और उनका नाम मिटा देंगे। लेकिन बहुत पुराना नाम है, अंग्रेज विक्टर। 2 नंबर गुफा, ये इसको बोलते थे रसोई रूम। ये ऊपर चुन्नी बनी हुई है, ये कोल सी बना हुआ है ना, ये सब लोग बुद्ध लोगों ने किए है धुआं निकलने के लिए। इसके अंदर वो अपना रसोई रूम बोला जाता था, और वो खाना बनाया करते थे। अभी भी काले दाग आग के लगे हुए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इन गुफाओं को रेती कड़ुए से चौड़ा कर दिया है। लेकिन ये छोटा सा एक गुफा था सर, देख लीजिए। केव नंबर 2, यहाँ पे खाना बनता था। यहाँ पे आवाज इको होगी। यहाँ पे छोटे छोटे छेद बने जिससे कि धुआं बाहर जाता था। इसके बारे में अंदर आप लोग आए हैं, तो आज हमारे पचमढ़ी के अंदर जो ट्रीटमेंट होता है वो जड़ी बूटी के द्वारा होता है। आप लोगों ने लगभग प्याज देखे होंगे, इतना बड़ा देखे होंगे, इतना बड़ा देखे होंगे, लेकिन हमारे पचमढ़ी में इतना बड़ा देखिए, इतना ऊंचा देखिए। तो ये सफेद मूंगफली बोला जाता है प्याज को। वो आपके गर्दन के नीचे के हिस्से के अंदर कहीं भी दर्द हो, आप अभी इसी वक्त प्रैक्टिकल कर सकते हो। उसका बनता है ऑयल। ओके, ऑयल जो है वो आपको 5 मिनट के अंदर पूरे पैरों का, जोड़ों का दर्द का रिजल्ट देगा। कमर में दर्द हो, गाठे बाय हो, कुछ भी हो। ये यहाँ पर आप लोगों को जो दिया हूँ, तो इसको बोलते हैं गुड़मार पत्ती। गुड़मार पत्ती आप 1 भी पत्ती खाते हैं तो 20 किलो मीठा खा सकते हो, आपको मीठा बिल्कुल नहीं लगेगा। जो हमारे इधर शुगर पेशेंट होते हैं,
उनके लिए आप 3 महीना कोर्स करते हैं वो जड़ी बूटी का, तो आप डॉक्टर के पास जाने से बच जाएंगे। और 3 महीने के बाद आप डॉक्टर की दवाई टोटल बंद कर दीजिए। आपको कभी कुछ नहीं हो सकता है, ना शुगर बढ़ेगा और ना घटेगा। वो चीज़ ऐसी है कि शुगर को अपने लेवल पे ही रखती है। आप जैसे कि आपको पथरी हो जाती है पेट के अंदर या कुछ हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ऑपरेशन करके निकालते हैं। लेकिन हमारे पचमढ़ी में चना बूटी जो बोला जाता है, छोटे छोटे से पेड़ आते हैं, गर्मी में सूख गए, लेकिन वो चना बूटी को आप खाते हैं, थोड़ी सी पत्ती आप मुंह में कांच रख लेते हैं तो वो पानी बना देता है। क्योंकि इसीलिए कि वो पथरी जो होता है पेट के अंदर, उसको जगह पे 15-20 दिन के अंदर कोर्स में पूरा पानी बना। ये कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जो बहुत कम लोगों को पता है, पर ये आयुर्वेदिक ऐसी चीज है। देखिए सर, हमारे पचमढ़ी के अंदर 700 लोग पचमढ़ी के लोकल रहने वाले हैं, जो आदिवासी लोग हैं। लेकिन अभी हमारे इधर 24 से 25 हजार जनसंख्या गिनती में आ रही है। ये जो है सब बाहर से आए हुए हैं। कोई होटलों के अंदर बर्तन धो रहा है, कोई जो है होटलों में झाड़ू लगाने का काम कर रहा है, कोई जिप्सी चला रहा है, कोई गाइडिंग का कार्य कर रहा है। पचमढ़ी का लोकल आपको कोई भी जानकारी पचमढ़ी का ही व्यक्ति दे पाएगा। बाकी बाहर से आए हुए कुछ हमारी कहानी, कुछ चीजें देखने के बाद वो गाइडिंग चालू कर लेते हैं। लेकिन ये सब बाहरी परदेसी लोग हैं जो आके धंधा खोल लिए है। जैसे हमने चना बूटी बताया, जैसे कि आपको गुड़मार बताया, शहद बताया, आपको दारू हल्दी बताया, आपको बहुत सी ऐसी चीजें हैं हमारे अंदर बताने के लिए कि उसके लिए समय चाहिए। और ये आके हमारी सीख लेते हैं हम लोग से, कहाँ जड़ी बूटी लगी हुई है, कहाँ नहीं लगी हुई है। ये साले वेद की दुकान खोल के बैठ लेते। सिर्फ यहाँ पचमढ़ी के अंदर जो है सिर्फ 3 वेद ऐसे हैं जो उनका 80-90 साल पुरानी है दुकानें। एक तो हमारे इधर जैन आयुर्वेदिक दवाई, जिनके बाप दादों की दवाई आज भी बनती है और पहले भी बनती थी। और उनका हिंदुस्तान के अंदर, हमारे विदेश तक के अंदर उनका जड़ी बूटियों का सामान जाता है पूरा। उनका रजिस्ट्रेशन दुकान है गवर्नमेंट का, लेकिन उनके पास से जो जड़ी बूटी लेता है वो खराब नहीं जाता है। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं। आपको फायदा नहीं करेगा तो आपको बीमार भी नहीं करेगा। जड़ी बूटी ऐसी चीजें होती हैं। तो दारू हल्दी मैम ऐसा होता है, पीला होता है ना, जड़ होती है पेड़ की। लेकिन आप उसको घिस के दूध के साथ रोज डेली पीते हैं तो आपका जो हड्डियों का दर्द है और आपका कहीं से हाथ क्रेक है या पैर क्रेक है, वो आपकी हड्डी इतनी दूर भी होगी तो वो ऐसे जोड़ देगा। उसको बोलते हैं दारू हल्दी। हमारे इधर जो शिलाजीत पाया जाता है उसको बोलते हैं पहाड़ों का पसीना। लेकिन आप लोग उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। आपने काला मक्खी देखा है? छोटा छोटा सा मक्खी घरों में घूमता है, उसकी जो मुंडी रहती है सर, उसके बराबर शिलाजीत आप हल्का सा भी, इतना सा भी लेते हो, दूध में डालते हैं, सोते समय ठंड और बारिश में आप उसका उपयोग करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 3 महीने के अंदर आपको अपने शरीर का फायदा, वो ब्लड आप डॉक्टर के पास चेक करवा दीजिए, आपका ब्लड में भी कितना अंतर आएगा आप देख लीजिए। ठीक है, उसका थोड़ा सा कोर्स करना पड़ता है। लेकिन गर्मी में उस चीज को जो है सिर्फ 15 दिन में एक बार लिया जाता है, क्योंकि वो गर्म होता है वो चीज। लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए, जैसे हमारे इधर पाया जाता है दुबले होने की दवाई, जैसे पेट बाहर हो जाए या कुछ भी ऐसा तगड़ा हो जाता है आदमी, तो पाउडर आता है सर। लेकिन ये है कि अपन को जो बाहर होने जाते हैं लेटरिन करने, वो थोड़ा सा लूज होगा, लेकिन ये है कि पूरा चर्बी छाड़ देता है शरीर की। तो उसका भी जो वेद आप लोगों को जानकारी देगा, उसका भी आपको सिर्फ लिमिट बताएगा कि इतने महीने के अंदर आपको ये फायदा नहीं करेगा तो नुकसान नहीं करेगा। आपको ऐसा लगता है कि मैंने आप लोगों को गलत चीज दिया हूँ, आपका पेमेंट आपके द्वारा मोबाइल पे तुरंत आ जाएगा कि भैया हमको फायदा नहीं हो रहा। आपकी पहले फोटो लेगा वो कि आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, आपका पेमेंट आपको वापिस हो जाएगा। यहाँ ऐसे लोग हैं, पेमेंट तत्काल वापिस कर देते हैं, क्योंकि आप लोग उस चीज को भरोसा करेंगे, सही ढंग से आप लोग उसका उपयोग करते हैं, तो आपको ये 100% है उसमें कि 90% नहीं 100% की गारंटी दे रहा हूँ, आपको फर्क पड़ेगा। हमारे इधर जो शहद बताया मैंने, 3 प्रकार के शहद होते हैं। मैंने शहद को ऐसे डाल दीजिए कागज के ऊपर या 500 रुपए के ऊपर। मैंने तो इधर डाला हूँ ना, इधर से लाइटर देगा, 500 रुपए देगा, कहेगा साहब इसमें आग लगा के दिखा दो। आपने वो कागज जला नहीं सकते हैं। शहद की पहचान है हमारे इधर पचमढ़ी के अंदर। यहाँ से शहद पूरे आग को खींच लेगा कागज के अंदर से।
इतनी हमारा ओरिजिनल शहद जो पचमढ़ी में दिया जाता है वो इसीलिए यहाँ मिक्स वाला कोई काम नहीं है मैडम, क्योंकि आदिवासी लोग जंगलों के अंदर से चोरी चोरी वो चीज को निकालते हैं और हम लोगों को सस्ते दाम पे देते हैं और हम लोगों को पेवर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा 24 दिन का धंधा है और हमारा जो आइटम है वो बाहर जाता है। तो उसमें गद्दारीपन का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें ही एक चीज के 200-250 रुपये बच रहा है, तो हम उसको क्यों खराब करेंगे चीज को। आज आप लेके जा रहे हैं, आपको फायदा है, आपने दूसरे मेंबर को बताओगे तो वो आपको फोन लगा के हम लोगों को सामान बुलवा सकता है। पचमढ़ी के अंदर मैंने आप लोगों को जानकारी दिया हूँ कि 3-4 लोग ऐसे नहीं मिलेंगे और आप लोगों को ये भी बोला हूँ इसी जगह पे कि सर ये आपकी इच्छा के ऊपर है, गाइड लो ना लो, जबरदस्ती वाला कोई काम नहीं। देखेंगे मैडम, ये है सबसे पुराना फोटो पांडव गुफा का जो एमपी टूरिज्म ने लगाया है। ये गुफाएं सर इस प्रकार की थी, जो अपन ने 1 नंबर गुफा देखे ना नीचे वाली, ये ऐसी ही गुफा थी, इसके बाजू से ये कोई गुफा नहीं थी, ये वाली मेन गुफा है राइट हैंड वाली। अब ये छोटी छोटी सी गुफाओं के अंदर जाते थे। अब ये क्या करी गवर्नमेंट ने, डिजाइन डाली कि नहीं डाली? Kashmir derive its name from this cave. Pandavas during their period of exile took shelter in this cave. Pandava caves are beautifully carved natural caves. यहाँ पे पांडव केव्स का घूमना खत्म। उम्मीद करता हूँ ये पांडव केव्स आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए कैसा लगा। चाओ।